त्रिपुरासुर का संहार हो चुका था। संसार में फिर से संतुलन लौट आया था। ऋषियों के यज्ञ पुनः आरंभ हो चुके थे और देवता निश्चिंत हो गए थे। पर तभी ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में शिव से पूछा, हे महादेव, तारकासुर गया, त्रिपुर भी गया, पर अधर्म तो बार बार जन्म लेता है। हर युग में कोई नया असुर आता है। क्या इसका कोई अंतिम समाधान नहीं? शिव ने अपनी आंखें बंद की और गहरे मौन के बाद बोले, हे ब्रह्मा, अधर्म बाहर नहीं, वह हर हृदय के भीतर छिपा है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के मोह, लोभ, अहंकार को नहीं जलाता, तब तक असुर बाहर बार बार जन्म लेंगे। मैं अधर्म को बाहर से नष्ट कर सकता हूं, पर जब तक भीतर के अंधकार को मनुष्य स्वयं न देखे। शिव ने 5 उपाय बताए जिससे अधर्म के चक्र से मुक्ति संभव है। स्वधर्म का पालन, हर व्यक्ति अपने कर्म और कर्तव्य को समझे। मोह से मुक्ति, संग्रह, लालच, द्वेष से दूरी रखे। ध्यान और आत्मचिंतन, जब मन भीतर जाए तभी असली असुर दिखते हैं। सत्य का अभ्यास, जो झूठ को स्वीकार करता है वह अधर्म को आमंत्रित करता है। करुणा और क्षमा, अधर्म के विरुद्ध कठोर बनो पर अहंकार के विरुद्ध विनम्र। शिव बोले, जो जागरूक है वह त्रिपुर को बाहर नहीं खोजता, वह भीतर के त्रिगुणों को संतुलित करता है। त्रिपुर 3 नगर नहीं, वह रज, तम, सत्व की वह विकृत स्थिति है जहां अहंकार राज्य करता है। जब तुम ध्यान में अपने भीतर के 3 लोकों को संतुलित कर लोगे, तब तुम्हारे भीतर का त्रिपुरासुर स्वयं जल जाएगा। पार्वती सुन रही थी, मौन में। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं होता। सच्चा युद्ध भीतर के अंधकार से होता है और उसी में सच्चा शिव प्रकट होता है। शिव ने अंत में कहा, धर्म की रक्षा कोई एक बार की घटना नहीं, वह हर क्षण की साधना है। जब मनुष्य अपने हर विचार, हर कर्म में सत्य और करुणा को रखता है, तभी वह त्रिपुरासुर को रोज हराता है। शिव कोई बाहरी रक्षक नहीं, शिव वह आंतरिक शक्ति है जो हर बार तुम्हें अंधकार से बाहर लाते हैं।